ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, मैं अजय पांडे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति ज्ञान दर्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में श्री गणेश षोडशोपचार पूजा की सरल विधि बता रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आप घर में गणेश स्थापना कर रहे हैं तो पंडित जी को बुला के ही पूजा करवाइए। यदि किसी कारणवश पंडित जी नहीं है या आप खुद से पूजा करना चाहते हैं, तो इस विधि से कर सकते हैं। इस विधि में मैंने सरल भाषा और मंत्रों को लिया है, जो आसानी से कोई भी उच्चारण कर सकता है। मैं इसी विधि से पूजा करता हूँ और वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि हो, तो क्षमा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूजन सामग्री में, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, चंदन, सिंदूर, अष्टगंध, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र, लाल फूल, धूप, कमल, जनेऊ, वस्त्र, अगरबत्ती, धूप, कपूर, प्रसाद, पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, सुपारी, तांबुल यानी पान, इलायची, हवन सामग्री, फल और पत्री एकत्रित कर ले। बर्तन के लिए कलश, आचमनी, 2 थाली, 2 दीप, पंचामृत पात्र, प्रसाद पात्र, अगरबत्ती स्टैंड, आसन, चौरस या पीढ़ा ले लें। अब पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले पूजा स्टार्ट करने के लिए आचमन करना चाहिए। आचमन के लिए दाएँ हाथ की अंजलि में आचमनी भर के पानी पिएँ। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद ओम ऋषिकेशाय नमः बोल के हाथ धो लेना है। उसके बाद देवताओं को प्रणाम नमस्कार करना है। इसके लिए इन मंत्रों का उच्चारण करिए और भगवान को प्रणाम करिए। ओम गम गणपतये नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, माता पितृभ्याम नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इस तरह से सभी भगवान को कुल देवता को हम प्रणाम हमने कर लिया। अब संकल्प करना है। संकल्प का मतलब ये है कि आप इस प्रयोजन से ये पूजा कर रहे हैं। तो इसमें मैंने बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में लिखा है। हाथ में जल, अक्षत, फूल और कुछ द्रव्य सिक्का रख लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मैं, अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र बोलें, अपनी बुद्धि अनुसार यथाशक्ति पूजा कर रहा हूँ। इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसा कहकर हाथ में लिया हुआ जल, अक्षत, फूल और द्रव्य गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। उसके बाद गणेश जी को प्रणाम करें। प्रणाम करने के लिए आप ये मंत्र बोलें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद न्यास करना चाहिए। न्यास का मतलब ये है कि आप अपने अंगों की शुद्धि कर रहे हैं। इसमें अलग-अलग मंत्र बोले जाते हैं, बट मैंने बीज मंत्र ओम गम गणपतये नमः को ही मूल में लिया है इसमें। सबसे पहले ओम गम गणपतये नमः हृदये, अपनी छाती का स्पर्श करना है। ओम गम गणपतये नमः सिर से, सिर का स्पर्श करें। ओम गम गणपतये नमः शिखाय वसत्, शिखा का स्पर्श करें। ओम गम गणपतये नमः कवचाय हुम। इसमें दाएँ हाथ की अंगुलियों से बाएँ कंधे को और बाएँ हाथ की अंगुलियों से दाएँ कंधे को स्पर्श करें। उसके बाद ओम गम गणपतये नमः नेत्रत्रयाय वसत्, इसमें दोनों नेत्रों का स्पर्श करना है। ओम गम गणपतये नमः अस्त्राय फट्, इसमें दाएँ हाथ की उँगली से बाएँ हाथ के कंधे को छू के पीछे से स्पर्श करते हुए दाएँ हाथ के कंधे तक आइए और दाएँ हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुली से बाएँ हाथ की हथेली में ताली बजाना है।
इस तरीके से हमने न्यास कर लिया है। आगे चलते हैं। अब कलश, शंख और घंटा, दीप पूजा करना है। क्रमशः इसके मंत्र दिए गए हैं। कलश देवताभ्यो नमः, यह मंत्र पढ़कर कलश के ऊपर अक्षत पुष्प अर्पित करें। शंख देवताय नमः, शंख के ऊपर अक्षत पुष्प अर्पित करें। घंटा देव्यै नमः, घंटा के ऊपर अक्षत चंदन पुष्प अर्पित करें। दीप देवताभ्यो नमः, दीप के ऊपर चंदन लगाएं, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। उसके बाद खुद की शुद्धि के लिए हम यह मंत्र पढ़ के अपने ऊपर कुश से या दूब से, दुर्वा से हम जल खींचते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यंतरा रुचि। तो ये मंत्र अभी भी पूजा करते हैं तो अपनी शुद्धि के लिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद भगवान का आवाहन करना है। भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा और भगवान का ध्यान करना है। तो अगर मूर्ति आप जो डेली आप भगवान की पूजा करते हैं तो वो भी ले सकते हैं उपयोग में। और अगर आप भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, मूर्ति आप लाए हैं, तो उसके लिए भी यह विधि यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आवाहन के लिए पहला मंत्र पढ़ेंगे। आगच्छ देव देवेश तेजो राशि जगतपते क्रियमाणाम मया पूजा ग्रहण गणनायक। भगवान के चरणों में अक्षत और पुष्प अर्पित करें। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करना है। अक्षय प्राणाय प्रतिष्ठन्तु, अक्षय प्राणाय चरन्तु च, अक्षय देवत्वमर्चाय माम हेति च पश्यन्। भगवान के चरणों में अक्षत और पुष्प अर्पित करें। फिर इसके बाद हमें भगवान का ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ऐसा मंत्र पढ़ के भगवान के ऊपर अक्षत और पुष्प अर्पित करें। ये करने के बाद हमें आसन में अक्षत अर्पित करना है जिसमें हमने भगवान की मूर्ति स्थापित की है। ओम गम गणपतये नमः, आसनम समर्पयामि। भगवान को हमने आसन दे दिया, आसन में अक्षत अर्पित करें। उसके बाद चरणों में जल अर्पित करना है। पाद्य ओम गम गणपतये नमः पाद्यो पाद्यम समर्पयामि। अर्घ्य अर्पित करना है। अर्घ्य हाथों में दूब से जल अर्पित करना है। ओम गम गणपतये नमः हस्त्यो अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के लिए जो जल है वो गंध, अक्षत, दुर्वा और सुपारी मिश्रित होना चाहिए। उसके बाद भगवान को आचमन करवाना है। इसके लिए आचमनी में जल भर के मुख के पास लाना है या दूब से भी आप आचमन करवा सकते हैं। इसके लिए बोले ओम गम गणपतये नमः आचमनीयम समर्पयामि। उसके बाद भगवान को स्नान करवाना है। ओम गम गणपतये नमः स्नानम समर्पयामि। दूब से स्नान करवाएं। स्नान में 2 तरह के हमें करवाने हैं। सबसे पहले पंचामृत स्नान करवाना है। दूध, दही, घी, शहद एवं शक्कर मिलाकर दूब से गणेश जी के चरणों में लगाना है। उसके बाद शुद्धोदक स्नान होता है कि जब भगवान स्नान कर चुके हैं पंचामृत से, तो शुद्ध जल से उनको स्नान करवाना है। तो शुद्ध जल दूब से गणेश जी के चरणों में अर्पित करना है। इसके बाद वस्त्र समर्पण करना है। भगवान को वस्त्र अर्पित करने हैं। ओम गम गणपतये नमः वस्त्र समर्पयामि। वस्त्र कपास के बने बनाए मार्केट में मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं। यज्ञोपवीत समर्पयामि, जनेऊ अर्पित करना है भगवान को। ओम गम गणपतये नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। उसके बाद गंध, सुगंधित द्रव्य अर्पित करना है, इत्र इत्यादि। ओम गम गणपतये नमः गंधम समर्पयामि। उसके बाद अक्षत अर्पित करना है। ओम गम गणपतये नमः अक्षतान समर्पयामि।
पुष्पमाला, समीपत्र, दुर्वांकुर। समीपत्र, दुर्वांकुर भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो सबसे पहले पुष्प अर्पित करेंगे, माला अर्पित करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। पुष्पमालम समर्पयामि। माला भगवान को अर्पित कीजिए। ओम गम गणपतये नमः। समीपत्रान समर्पयामि। समीपत्र अर्पित करें, ये 108 या 21 हो सकते हैं, जितनी उपलब्धता हो उस हिसाब से आप अर्पित कर सकते हैं। 21 बार ओम गम गणपतये नमः बोल के भी अर्पित कर सकते हैं, या 108 बार, या एक साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद ओम गम गणपतये नमः दुर्वांकुराम समर्पयामि। तो दुर्वा अर्पित करें 21 या 108। ये भी आप अलग अलग ओम गम गणपतये नमः बोल के भी कर सकते हैं और एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं। 21 तरह के पत्रियों का को भी भगवान को चढ़ाया जाता है। साधारणतः ये सारी मिल नहीं पाती, इसलिए आप 21 दुर्वा को 21 बार ही चढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है। ओम गम गणपतये नमः दुर्वांकुरान समर्पयामि, इस तरीके से बोल के 21 दुर्वा आप भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद सिंदूर चढ़ाना है। ओम गम गणपतये नमः सिंदूरम समर्पयामि, सिंदूर अर्पित कीजिए। उसके बाद धूप अर्पित करना है। ओम गम गणपतये नमः धूपम समर्पयामि, धूप जलाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। फिर दीप जलाना है। ओम गम गणपतये नमः दीपम समर्पयामि, और गणेश जी के दाहिनी तरफ रखना है। इसके बाद नैवेद्य प्रसाद चढ़ाना है हमें। ओम गम गणपतये नमः नैवेद्यम समर्पयामि, प्रसाद भगवान को जो भी हमने प्रसाद एकत्रित किया है भगवान को अर्पित करना है। इसमें फल हो सकते हैं, लड्डू आदि हो सकते हैं। वो प्रसाद अर्पित करने के बाद भगवान को जल पिलाना है और शुद्धि के लिए जल अर्पित करना है। तो जलम समर्पयामि, 2 बार आपको जलम समर्पयामि करके दुर्वा से शुद्ध जल अर्पित करना है। उसके बाद तांबूलम समर्पयामि, पान को में इलायची डाल गणेश जी को अर्पित कीजिए। तांबूलम समर्पयामि। नारिकेल फलम समर्पयामि, इसमें नारियल अर्पित करना है भगवान को। द्रव्यम दक्षिणाम समर्पयामि, कुछ दक्षिणा भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। ये करने के बाद सबसे पहले आपको पूजा के बाद हवन अवश्य करना चाहिए। हवन का विशेष महत्व होता है, इसलिए मैं हवन भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं। सामग्री जो हम लाए थे उसको आप एक पात्र में निकाल लें, उसमें शुद्ध गाय का घी मिलाएं, और जो हमने भगवान को प्रसाद नैवेद्य चढ़ाया है उसमें थोड़ा सा वहां से निकाल के हवन में मिला लेना है, और इस तरीके से हवन करना है। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ये 21 बार करना है। उसके बाद 5 बार हमें महामृत्युंजय मंत्र करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा, 5 बार करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा, ये 9 बार करना है। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे स्वाहा, ये 16 बार करना है। इसके बाद इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, एक एक बार करना है। अंत में सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा जब बोलते हैं तो बची हुई सारी सामग्री, हवन सामग्री, हम एक साथ हवन कुंड में अर्पित कर देते हैं। फिर थाली में कपूर, घी का दीप, फूल अक्षत रख के भगवान की जो भी आरती आपको आती है आरती कीजिए। आरती होने के बाद 3 बार अपने चारों तरफ परिक्रमा कीजिए। उसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कीजिए। हाथ में अक्षत फूल लेने हैं आपको और नीचे दिया हुआ मंत्र पढ़ना है। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत्पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ये मंत्र पढ़ के भगवान के चरणों में फूल और अक्षत अर्पित कीजिए, और इसके बाद
आप चाहें तो ओम गम गणपतये नमः का एक माला कर सकते हैं। इसके बाद और भी आप अन्य कथाएँ सुन सकते हैं। इस तरीके से षोडशोपचार विधि यहाँ पे आपकी संपन्न हो रही है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।